हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जो कि सहाबी रसूल थे, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, आपकी ज़िंदगी मुबारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे गुजरी थी, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के बारे में क्या हदीस कही थी, हज़रत उस्मान ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को शहर बदर क्यों किया था, ये और इससे मुतल्लिक बहुत से वाक़यात जो कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की ज़िंदगी में हुए, उन सभी का ज़िक्र हम आज इस वीडियो में करेंगे। जुंदब बिनते जुंदा जो कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का असल नाम था, आपकी कुनियत अबू ज़र शेखुल इस्लाम लक़ब कबीला बनु गफ़ार से थे। आप अपनी कुनियत अबू ज़र गफ़ारी के नाम से मशहूर हुए। आप ना मक्का से थे ना यसरब से ताल्लुक़ था, बल्कि एक ऐसी जगह से थे जो मुसाफिरों के लिए निहायत ही ख़तरनाक जगह थी। गफ़ार रहज़नी और तिजारती काफ़िलों को लूटना बनु गफ़ार का पेशा था। जब मक्का में आफ्ताब रिसालत तलू हुआ तो ये खबर बनु गफ़ार के उस नौजवान तक भी पहुंची जिसकी रंगत में सुरमई गालिब थी। बुलंद तरीन कद, दुबले और फुर्तीले जिस्म के मालिक थे। किरदार में सादा मिजाजी, अक़वाल में बेबाकी उनकी शख्सियत को एक ख़ास पहचान देती थी। आप कभी बुत परस्ती के करीब नहीं गए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने अपने भाई अनीस को ये ज़िम्मा दिया कि मक्का के हालात मालूम करे और उस शख्स के भी जिसने नबूवत का ऐलान किया है और एक अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। उनके भाई ने वापस आकर मुख्तसर हालात बयान किए, क्योंकि मुशरिकीन मक्का मुकरमा की वजह से तफसील मालूम करना मुश्किल था। अबू ज़र गफ़ारी ने कहा, इतना मेरे लिए काफ़ी नहीं। खुद मुख्तसर सामान सफ़र बांधा और मक्का के लिए रवाना हुए। जाते वक्त भाई ने आगाह किया, मक्का की कौम वाले उस नबी के खिलाफ हैं और वो उनके दुश्मन हैं और उन्हें भी तकलीफ़ देते हैं जो उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं। जब ये मक्का पहुँचे तो उसी उलझन में रहे कि किससे मिलें और किससे नहीं। उसी उलझन में वक्त गुजरा और सामान्य सफ़र ख़त्म हो गया। उसी हालात में एक जगह से गुजर रहे थे कि उनकी नज़र एक मोतबर शख्सियत पर पड़ी जो मिस्कीनों को खाना खिला रहे थे। देखने पर बहुत ही भले आदमी मालूम होते थे। जिसे अबू ज़र गफ़ारी ने गौर किया, वैसे ही उन्होंने भी अबू ज़र गफ़ारी पर गौर किया। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे। उन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने घर ले आए और खूब मेहमान नवाजी की। 3 दिन गुजर गए, लेकिन हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने उनके सामने कुछ जिक्र नहीं किया, क्योंकि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी अब भी उलझन में थे। आखिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे पूछ लिया, ना तुम ताजिर नज़र आते हो, ना तुम्हारी आमद की वजह मालूम होती है। तुम्हारा मकसद क्या है और तुम्हारी मंजिल क्या है? ये सुनकर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने हिम्मत बांधी और कहा, वादा करो अगर जो मैं सवाल करूँगा उसका सही जवाब दोगे और मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचाओगे और ये राज ही रखोगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने वादा किया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने उनसे मक्का आने का इरादा बयान किया और ये अल्लाह की मंशा थी कि आप अबू बकर सिद्दीक के मेहमान थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक बिला ताखीर उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने जब कुरान पढ़ा तो बेसाख्ता अबू ज़र ने दरमियान में ही कलमा पढ़कर गवाही दी, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए। उनकी बेबाकी का पता उस बात से चलता है कि हज़रत अबू ज़र ने मुशरिकीन मक्का के दरमियान बआवाज़ बुलंद मुसलमान होने का ऐलान किया, जिससे मुश्तअल होकर मुशरिकीन ने आपको बहुत ज़दकूब किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो अभी ईमान ना लाए थे, दरमियान में हायल हो गए और कहा, या मुआशिरीन कुरैश, ये शख्स बनु गफ़ार से ताल्लुक़ रखता है जहाँ से हमारे तिजारती काफ़िलों का गुजर होता है। ये सुनते ही सब खौफ से पीछे हट गए। इस तरह हज़रत अबू ज़र मुशरिकीन के चुंगल से छूटे। आप इस्लाम लाने वाले 5वें या 6ठे शख्स थे और बैरून मक्का से आकर इस्लाम लाने वाले पहले शख्स थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मुलाकात में अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये अल्फाज सबसे पहले अबू ज़र गफ़ारी ने इस्तेमाल किए थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर आपने अपने इलाके में जाकर दावत दी। आपके खानदान समेत अक्सर लोग ईमान ले आए। बकाया तब ईमान लाए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु गफ़ार के लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह बनु गफ़ार को बख्श दे। एक दफ़ा एक सहाबी अबू ज़र गफ़ारी के कमरे में आए तो हैरान रह गए। सारा हुजरा खाली पड़ा हुआ है। तो पूछा, आपकी ज़रूरियात का सामान कहाँ है? तो आपने फरमाया, वो सब सामान मैंने अपने महल में महफूज रखा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक को जाने लगे, चूँकि ये ग़ज़वा बड़ी सख्त गर्मी में होना थी, लंबा सफ़र था और जंगलों को तय करना था और मुकाबला भी बहुत बड़ी फ़ौज से था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से साफ साफ फरमा दिया था ताकि दुश्मन के मुकाबले के लिए पूरी तैयारी कर लें। ये असहाब के लिए आजमाइश थी। ये सफ़र इतना दुश्वार था कि ऊँट भी थक कर निकम्मे हो जाते। इस सफ़र में बारहा इंदराज हुआ। अगर कोई पीछे रह जाता तो उसकी इतला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाती। एक मरहला ऐसा आया कि अबू ज़र गफ़ारी पीछे रह गए। उसकी इतला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई तो आपने फरमाया, जाने दो, अगर उनकी शिरकत सूदमंद है तो अल्लाह ताला उनसे तुमको मिला देगा, और उसके खिलाफ है तो अल्लाह ताला ने तुमको उससे मुतमईन कर दिया। हुआ ये था कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का ऊँट थक कर बैठ गया। आपने बिला ताखीर अपना सामान पुश्त पर डाला और नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मंजिल पर रुके थे कि एक सहाबी की नज़र दूर से आते हुए एक शख्स पर पड़ी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी। शनाख्त करने पर पता चला कि अबू ज़र ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अबू ज़र पर रहम करे, वो तन्हा पैदल आ रहे हैं, तन्हाई में उनको मौत आएगी और तन्हा कब्र से उठाए जाएंगे। ज़ैद बिन वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं रब्ज़ा से गुजर रहा था कि अबू ज़र गफ़ारी दिखाई दिए। मैंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आ गए हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं शाम में था तो मुआविया से मेरा इख्तलाफ कुरान की आयत जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उन्हें अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते के मुतल्लिक हुआ। मुआविया का कहना यह था कि ये आयत अहले किताब के बारे में नाज़िल हुई है और मैं ये कहता था अहले किताब के साथ हमारे मुतल्लिक भी ये नाज़िल हुई है। उस इख्तलाफ के नतीजे में मेरे और उनके दरमियान कुछ तलखी पैदा हो गई। चुनाचे उन्होंने हज़रत उस्मान जो उन दिनों खलीफतुल मुस्लिमीन थे कि यहाँ मेरी शिकायत लिखी। हज़रत उस्मान गनी ने मुझे लिखा कि मैं मदीना चला जाऊं। चुनाचे मैं चला आया। वहां जब पहुंचा तो लोगों का मेरे यहाँ इस तरह हुजूम होने लगा जैसे उन्होंने मुझे पहले देखा ही ना हो। फिर जब मैंने लोगों के इस तरह अपनी तरफ आने के मुतल्लिक उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा तो उन्होंने फरमाया कि अगर मुनासिब समझो तो यहाँ का क़याम छोड़कर मदीना से करीब ही कहीं और जगह अलग क़याम अख्तियार कर लो। यही बात है जो मुझे यहाँ रब्ज़ा तक ले आई है। अगर वो मेरे ऊपर एक हबशी को भी अमीर मुकर्रर कर देते तो मैं उसकी भी सुनूंगा और अतात करूंगा। उसी वीरान मकाम पर अपनी बीवी और खादिम के साथ वक्त गुजारा। आखिरी वक्त में दोनों को वसीयत की कि मुझे मरने के बाद गुस्ल देकर और कफना कर जनाजा शारे आम पर रख देना और जो कोई यहाँ से गुजरे उनसे कहना ये अबू ज़र सहाबी रसूलुल्लाह का जनाजा है, आप तदफीन में हमारी मदद करें। ये कहकर आप दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद आपकी वसीयत पर अमल किया गया और आपके जनाजे को तैयार करके रास्ते के किनारे पर रख दिया गया। इत्तफाकन कुछ ही देर बाद वहाँ से अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु अहले इराक की एक जमात को लेकर उमरा के इरादे से मक्का के लिए उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने अचानक जनाजा देखा। उसी वक्त अबू ज़र का खादिम काफिले के करीब आया और कहा, ये अबू ज़र सहाबी रसूलुल्लाह का जनाजा है, आप तदफीन में हमारी मदद करें। ये सुनना था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ारो कतार रोने लगे। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद ने वाक़या तबूक का जिक्र किया।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अबू ज़र गफ़ारी के मुतलिक आज बिल्कुल सच हो गई। फिर सब सवारियों से उतरे और तदफीन अमल में आए। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद उस वाक़े का जिक्र हर एक से करते थे।